और बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की और आज की बड़ी खबर की। जी हाँ, आपको इंडिया लिए चलेंगे जहां पर एक बड़ा रेस्क्यू मिशन चल रहा था और आखिरकार 41 मजदूरों को 41 वर्कर्स को सेफली टनल के अंदर से, सुरंग के अंदर से निकाल लिया गया और मीडिया में इस खबर की बड़ी चर्चा रही। जी हाँ, 400 घंटों के बाद आपको बता दें कि टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। टनल में पिछले 17 दिनों से ये जो सभी वर्कर्स हैं, ये जो मजदूर हैं, वो फंसे हुए थे और इन 17 दिनों के अंदर उनको खाना पहुंचाया जा रहा था टनल के अंदर, जहां गहरा अंधेरा और वो गहराई में भी थे और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही थी। इसीलिए ये सभी 41 मजदूर 17 दिनों तक टनल के अंदर, सुरंग के अंदर जिंदा रहे। इंडिया के टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की दुनिया भर की मीडिया में आज एक तरह से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला गया तो तस्वीर कुछ इस तरह से थी। जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। पहले 2 मजदूरों को, 2 वर्कर्स को बाहर निकाला गया और फिर बाकी मजदूरों को भी एक एक करके बाहर निकाल लिया गया। करीब 45 मिनट, जी हाँ 45 मिनट के अंदर ही सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया, यानी बहुत ही कम वक्त में। सुरंग से बाहर आए सभी मजदूरों को वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले माला पहनाई और उसके बाद उनका स्वागत किया। ये देखिए, आपको हम टनल की बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पिछले 17 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 17 दिन से ये जो मजदूर हैं वो फंसे हुए थे। ये जो वर्कर्स हैं 12 नवंबर की सुबह से टनल में फंसे थे। मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी थी। रेड माइनर, जी हाँ, इस बार कमाल दिखाया है रेड माइनर्स ने 21 घंटे काम करके 58 मीटर जो है 58 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग कर दी, यानी कि हाथ से, बिना मशीनों के बल्कि हाथ से ड्रिलिंग करके इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया रेड माइनर्स ने। आपको बता दें कि इंडिया के सुबह जो है वहाँ पर इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एक तरह से सक्सेसफुल रहा और मजदूरों को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू एजेंसीज ने मजदूरों को बचाने की कवायद वहाँ पर शुरू की। वहाँ पर पहले एक प्लान फेल हुआ, फिर दूसरा प्लान शुरू किया गया, वो भी फेल हो गया। कभी सुरंग के मुहाने से, कभी पहाड़ के ऊपर से खुदाई करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो सफल नहीं हुई और आखिरकार रेड माइनर्स के थ्रू जो है 41 मजदूरों को सुरंग के धूप अंधेरे से बाहर निकाला गया 17 दिनों बाद। तो दुनिया भर की मीडिया में आज इस बड़े ऑपरेशन की चर्चा हो रही थी, जिसमें 41 मजदूरों को 17 दिन बाद बाहर निकाला गया, जिसमें बड़ा हाथ रेड माइनर्स का है, जिन्होंने हाथ के द्वारा, हाथ के जरिए जो है बिना मशीनों की मदद के आखिरकार इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। विदाउट एनी हर्डल कल रात से लेकर आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सेप्ट ये कर सकता हूँ कि बस उतने दिन के इंतजार के बाद अभी हमारा भाई निकलने वाला है। अभी तो जो महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली वो निकल जाएंगे तो इसके बाद कुछ ही और रहेगा। एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजिली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज़ फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। तो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो जो मजदूरों के जो परिजन थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, वो बड़ी उम्मीद जता रहे थे और आखिरकार उनके अपने जो है वापस आ गए हैं सकुशल। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग से सभी मजदूरों को सेफली बाहर निकाले जाने के बाद उनसे जुड़ी जानकारी के लिए वो मीडिया से मुखातिब हुए। उत्तराखंड सीएम ने बताया कि सुरंग से निकले मजदूरों को 100,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल की समीक्षा भी की जाएगी कि आखिर ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये कितना सेफ है या फिर नहीं है, इसका रिव्यू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अकॉर्डिंग ही अब देखा जा रहा है कि मजदूरों की क्या इस वक्त सिचुएशन है। उन्हें मेडिकल देखरेख में इस वक्त रखा गया है, उनकी निगरानी की जा रही है और ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि कोई भी मजदूर सीरियसली जो है यहाँ एक तरह से गंभीर यहाँ पर स्थिति में नहीं है। यानी जो 41 मजदूर हैं वो एक अच्छी स्थिति में बाहर निकले हैं और यहाँ पर इस वक्त इंडिया ही नहीं दुनिया के लोग भी इस बात पर खुशी जता रहे हैं। आइए देखते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की